रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, लाहौर शहर में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन दिन गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे ट्रैफिक की तादाद बढ़ती जा रही है, गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो हादसात का होना भी मामूल बनता जा रहा है। और वजह क्या है? ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ। और इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जो ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियाँ करने वालों के लिए जुर्माने हैं, उनको अब बढ़ाने का फ़ैसला किया जा रहा है। सिफारिशात तैयार की गई हैं, जबकि तजावीज़ भी कुछ ज़ेरे गौर है। अब 200, 300, 500 रुपये जुर्माना नहीं होगा कि लोग ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं 200, 300 रुपये जुर्माना देकर जान छुड़वा लेते हैं, बल्कि अब ऐसा होगा कि 2000 रुपये फ़ाइन होगा, 5000 रुपये फ़ाइन होगा। सिटी लाहौर की जानिब से DIG ट्रैफिक को ये सिफारिशात भेजी गई हैं, जिसमें ये बताया गया है कि लाहौर शहर में ट्रैफिक को मसाइल को अगर कम करना है तो जो 1965 से जुर्मानों की शरह चलती आ रही है, आज तक जिसको तब्दील नहीं किया गया, अब उसको जुर्मानों को बढ़ाना पड़ेगा। जुर्मानों की जो फ़ाइन है वो बढ़ाना पड़ेगा, ताकि लोगों को एहसास से ज़िम्मेदारी हो कि ट्रैफिक कवानीन फॉलो करना कितना ज़रूरी है। इस सारी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है जी, लाहौर में एक हफ्ते के दौरान ट्रैफिक हादसात में 27 अफराद मौत के मुंह में गए हैं, जबकि 1901 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और सबसे ज़्यादा हादसात का शिकार होने वालों में मोटरसाइकिल वाले हजरात शामिल थे, और जिनकी अमवात हुई वो लोग थे जिन्होंने हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया था। अब इस सारी सूरत हाल में जो सिफारिशात तैयार की गई हैं, इस पे लोगों से भी बात करेंगे, ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरान से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि इस वक्त लाहौर शहर में क्या सूरत हाल है। और अगर चंद महीने पीछे जाते हैं तो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी एक हुक्म आया था इन सारी सूरत हाल को देखते हुए, जिसमें वन वे की खिलाफ वर्जी पर और बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग पर 2000 रुपये फ़ाइन कर दिया गया था। उसके बाद लोगों के रवैये कितने बदले हैं, और अगर ये सिफारिशात, ये तजावीज़ मान ली जाती हैं तो फिर शहरियों के रवैयों में कितना बदलाव देखा जा सकता है, बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आइए नाज़रीन, ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियाँ वैसे तो पूरे शहर में ही हैं, और अगर हम VVIP रोड, मॉल रोड की ही बात कर लें तो यहाँ पर भी अभी तक लोग उस तरह से ट्रैफिक कवानीन को फॉलो नहीं करते जैसा कि किया जाना चाहिए। और इसी सूरत हाल पे काले शीशे गाड़ी के आप नहीं कर सकते, ये भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है, और ये ऐसी ही एक गाड़ी को रोका गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, ये इसका क्या मैडम अभी नई गाड़ी ली है, मैंने नहीं करवाए थे, पहले से हुए थे। हाँ, पर मैं अभी इस्लामाबाद से आया हूँ, मुझे इसका आइडिया नहीं था, नहीं तो मैं पहले ही इसको उतार लेता। लेकिन आपको मालूम है कि ये खिलाफ वर्जी है कवानीन की? जी बिल्कुल, पर मैं बता रहा हूँ, मैंने ख़ुद नहीं करवाए, पहले से हुए मिले थी मुझे, तो वरना मैं इसको फ़ौरन रिमूव करवा देता। मैंने अभी रिसेंटली ली थी, इसलिए इन्होंने मुझे क्या रिमूव कर दें, तो मैंने कहा ओके। ठीक है। अच्छा, इसका फ़ाइन होगा या जस्ट इसको रिमूव करके और बस? ऐसा नहीं है कि रिमूव करके हम इन्हें जाने दें, बल्कि इसका बाकायदा फ़ाइन होगा। और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता उनको 2500 फ़ाइन है, और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और जस्ट ब्लैक पेपर है उनको 500 फ़ाइन है। ठीक है। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि रवैये क्या है लोगों के, आप देखते हैं ट्रैफिक कवानीन को कितना फॉलो किया जाता है, या कितना हम लोग खामखा बस चलते जाते हैं, कवानीन को फॉलो नहीं करते? नहीं, रवैया ये है कि अवेयरनेस होनी चाहिए कवानीन के बारे में। अब ये मुझे पता है कि ये चीज़ रॉन्ग है, पर मेरे से पहले मौजूद थी, तो इस वजह से मैं ख़ुद भी चाहता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास प्रॉपर अवेयरनेस कर दें लोगों के लिए कि क्या कवानीन है गाड़ियों के वाले से, और गाड़ियों पे कौन सी चीज़ प्रोहिबिटेड हैं, तो वो उसमें रवैये ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। ये तो जो गाड़ी चलाने वाले हजरात हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो कुछ खुद भी कोशिश करें कि ट्रैफिक कवानीन को पढ़ लें, देख लें कि क्या क्या अलाउ है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे लोगों को खुद भी चाहिए कि वो ट्रैफिक कवानीन, बेसिकली लॉ भी यही कहता है कि कानून की ज़ाब्तगी की किताब हर ड्राइवर के पास होनी चाहिए, ठीक है, और उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और आराम से मिल जाती है। मेरे पास पड़ी हुई है नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस की, तो ये सब के पास होनी चाहिए, और उसको कानून से अवेयर होना चाहिए हर बंदे को अपने ऑन। अच्छा, मुझे ये बताइए, पहले 200, 400, 500 फ़ाइन होता था, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, 200-400 रुपये दिए, चलो ठीक है, कवानीन की खिलाफ वर्जी चलती रही। अब ये प्लान किया जा रहा है कि हज़ारों में जुर्माने कर दिए जाएँ, 2000 कर दिया जाए, 5000 कर दिया जाए। बेहतर होगा, कुछ अवामी रवैये बदल जाएंगे? क्या ख्याल है अगर भारी जुर्माने हों?
बिल्कुल, इससे अगर आप भारी जुर्माने करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि लोग जुर्माने से डर के जो है इसको अवॉइड करेंगे इस चीज़ को। पर अगर हम थोड़े जुर्माने करेंगे तो ज़ाहिर बात है जिसको 200-300 जुर्माना होता था वो कहता है 200 रुपये जुर्माना करा लेंगे की गल है। ठीक है, अब ज़्यादा जुर्माने होंगे तो उससे ये है कि हो सकता है कवानीन में बेहतरी आए और ट्रैफिक की रवानी में भी बेहतरी होने चाहिए। आपका क्या ख्याल? बिल्कुल होने चाहिए, होने चाहिए जी। हैवी फाइन होने चाहिए, इनको ये लगता है। कितने गाड़ियाँ ऐसी देखती हैं जो खिलाफवर्जी करते हैं? हमने देखा कि चंद महीने पहले भी लाहौर हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया, कुछ रवैये बदले या फिर लोग अभी भी उसी रविश पर हैं? पहले से तो बहुत बेहतरी आई है ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया, और वन वे के हवाले से। अब लोग वन वे आते हुए सोचते हैं, या वो लोग आते हैं जिनके नॉलेज में अभी भी ये बात नहीं है कि जो है वन वे का फ़ाइन 2000 है। सेकंड, जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस जैसे लाहौर से बाहर से लोग आए हुए हैं, उनको इस बात का इतना नो हाउ नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ाइन जो है वो 2000 कर दिया हुआ है। तो वो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस जो है ड्राइविंग करके आ रहे होते हैं, पकड़े जाएं तो 2000 फाइन। बिल्कुल जी। एक और गाड़ी और वही मामला ब्लैक पेपर्स, और ये मैं मॉल रोड पे हूँ, यानी पता है कि यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स हर वक्त मौजूद होते हैं, चालान भी होते हैं, लेकिन लोग यहाँ पर भी खिलाफवर्जियाँ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब, ब्लैक पेपर गाड़ी के क्यों? ये रेंट की गाड़ी है इसलिए, मुझे नहीं पता किसने लगवाए या किसने नहीं लगवाए। हम लोग जो है ना इधर लाहौर में आए हैं अपने मरीज़ को चेक करवाने के लिए। हाँ जी। कहाँ से आए आप? गुजरात से। गुजरात से आए हैं, तो आपको पता है कि काले शीशों वाली गाड़ी जो है वो चालान हो? ये तो भाई की गाड़ी है ना, ये उनका ही चालान होगा, हमारा नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है मेरे पास, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसका जो है ना चालान भी है। ठीक है, गाड़ी किसकी है? ये रेंट की गाड़ी है। रेंट की गाड़ी है, रेंट की गाड़ी है जी। और भाई बता रहे हैं गुजरात से ये आए हैं, दूसरे शहर से आए हैं, रेंट की गाड़ी है, इनका चालान होगा इनके ड्राइविंग लाइसेंस पे? जी बिल्कुल, इनके ड्राइविंग लाइसेंस पे फ़ाइन होगा। उसकी वजह यह है कि जब ये रेंट पे गाड़ी लेके आने लगे हैं, इन्होंने ये चेक क्यों नहीं किया कि आया ये जो लॉ है जो ड्राइविंग के, उसके अकॉर्डिंग है या उसके अकॉर्डिंग नहीं है। अगर ब्लैक पेपर लगे हुए हैं तो इनको उधर ही ब्लैक पेपर जो है ना रिमूव करके आना चाहिए था, ताकि उससे ये बात पता चलती है कि ये भी एक रिस्पॉन्सिबल जो है वो सिटीज़न है। इनको भी इस चीज़ का एहसास है कि जो लॉ बनाए गए हैं वो हमारी और पब्लिक की सेफ्टी के लिए। भाई साहब, लाइसेंस है आपके पास? हाँ जी, लाइसेंस तो है इनके पास? जी लाइसेंस है, इसीलिए जस्ट 500 फाइन होगा इनको। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा आपका? ठीक है, क्या नाम है? वजील हसन। वजील हसन। वजूद हसन साहब, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? पेपर है मेरा। पेपर किस क्लास का? मैट्रिक का। मैट्रिक का। कौन सा पेपर है आज? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का। तैयारी कैसी है? ठीक है। अच्छी है या बस ठीक है? अच्छी है। अच्छा, पास हो जाएंगे? कितने मार्क्स चाहिए? 50+। 50+, बस यही ख्वाब है? हाँ जी। अच्छा, सारा साल पढ़ा था या आखिरी 2 दिन? सारा साल। सारा साल पढ़ा था। बेटा, आपका लाइसेंस बना है? नहीं, लाइसेंस नहीं है। बाइक? डैड नहीं थे तो इसलिए मुझे खुद जाना पड़ रहा है, तो इसलिए आज खुद जा रहा हूँ। वैसे तो मेरे पापा जाते हैं साथ। मॉल रोड से पूरे शहर में आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, बाइक आप चला रहे हो। आपको पता है एज कितनी होनी चाहिए बाइक चलाने के लिए? 18+। 18+। आपकी कितनी है? 16। कैसे चला सकते हो बेटा? सॉरी, बस मुझे जाने दें, आज पेपर है मेरा। इसका मतलब कब से चला रहे हो? कितने साल हो गए? मुझे 1 साल। 1 साल हो कि मैं चलाता नहीं हूँ, बस। आप बेटा चलाते हो तो आप इतनी ट्रैफिक में घूम फिर रहे हो ना, ड्राइवर हो तो घूम फिर रहे हो। ड्राइवर नहीं हूँ मैं, वैसे यानी कि 2-3 टाइम होगा मेरा। वैसे नहीं मैं चलाता है रोड पे, ज़्यादा नहीं है। हेलमेट भी नहीं पहना? जी, वहाँ पे रखने की जगह नहीं होती, रखने की जगह ही नहीं होती। रखने की जगह नहीं होती, हेलमेट भी नहीं है, बच्चा पेपर देने जा रहा है, जल्दी जल्दी में निकल रहा है। अंडर एज ड्राइवर्स अभी हम इन्हें जो है ना वो कम सारे लगा के कोड 16 नंबर कोड लगाएंगे कम उम्र ड्राइविंग का, उसके बाद हेलमेट का लगाएंगे, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस ना होने का कोड लगाएंगे। ये कोड लगा के हम इसको अच्छा सा फाइन करेंगे, उसके बाद ये सबमिट कराएंगे और देन ये पेपर देने जाएंगे। कम उम्र ड्राइवर्स कितना बड़ा प्रॉब्लम है ट्रैफिक के लिए? देखें, जो बच्चे हैं ना नई नई ड्राइविंग सीखते हैं और रोड पे आते हैं, तो उनके अंदर एक जुनून भी होता है, एक करेज भी होती है कि हम जो है ना वो बाइक को ऐसे करें, बाइक को ऐसे करें, जिग-जैग चलाएं।
या वन व्हीलिंग की कोशिश करें, तो वो चूँकि अभी लर्निंग स्टेप्स पे होते हैं तो उसमें उनके बहुत ज़्यादा जो है ना चार्म्स होते हैं। वो जब उन चार्म्स को फॉलो करते हैं तो एक्सीडेंट्स होते हैं। इसलिए मेरी तो ये स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन भी है और आवाम से मेरी रिक्वेस्ट भी है कि काइंडली जो कम उम्र बच्चे हैं उनको हरगिज़ जो है वो जी। आप बेटा क्यों आप चला रहे हैं बाइक? पेपर है, जाने दें प्लीज़। यानी कि मेरे पापा साथ आते हैं आज ऑफिस। ठीक है, आपके पापा आज ऑफिस थे, आप ठीक है मान ली सारे, मैंने जो है ना आपके मामला को देख लेती हूँ, मान लेती हूँ, लेकिन आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? क्योंकि भाई के पास होता है हेलमेट तो बस चलाते। आपका पेपर भी है, चालान भी होगा, जाने भी नहीं दे रहे, कैसे? नहीं, मुझे जाने दें, मेरा पेपर रह जाएगा। उसके बाद जी रिक्वेस्ट वाला मामला है और बच्चे हमारे परेशान भी हो जाते हैं। ये जी हमारे 3 स्टूडेंट हैं, एक बाइक है, ना इनके पास हेलमेट है और 3 सवारियां भी बाइक पे नहीं होनी चाहिए, कानून तो ये भी कहता है। और लाइसेंस है नहीं है, क्या इनके साथ मामलात हैं? स्टूडेंट हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। क्या नाम है? सफ़वान। सफ़वान भाई, क्या करते हैं? मैं जी ACCA कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छे खासे पढ़े लिखे नौजवान हैं आप, ACCA कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ट्रैफिक कवानीन को क्यों नहीं फॉलो कर रहे? एक बाइक पे 3 सवारियां अलाउ हैं क्या? देखिए, हम तीनों रहते हैं एक ही घर के पास ही। हम इन दोनों ने यूनिवर्सिटी जाना होता है, मुझे ये रास्ते में ड्रॉप करते हैं। आज मैं इनके साथ गया था यूनिवर्सिटी, तो इस वजह से आज हम एक ही बाइक पे थे। हमारे पास बाइक एक होती है जिसकी वजह से हमारे ये होता है। और तीनों वायलेशन का ट्रिपल सवारी का हमें पता नहीं था कि वायलेशन है अभी या नहीं है। और हेलमेट जो है वो हमारा, हम बाइक खड़ी करते हैं पार्किंग में, कभी चोरी हो जाता है तो कभी हम फिर लेके भी नहीं जाते इस वजह से। और लाइसेंस है कोई? लाइसेंस अभी नहीं है, बनवाना है। कुछ भी तो नहीं है, कैसे लेके फिर रहे हैं आप बाइक शहर में? हाँ, लाइसेंस है मेरा। बाइक कौन चला रहा था? मैं। आप भी चला रहे? जी। लाइसेंस दिखाएंगे? चलान ना। आप क्या करते हैं वैसे, क्या पढ़े हैं? मैथ्स कॉम पढ़ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं आगे? आगे मीडिया में। मीडिया ज्वाइन करना चाहते हैं। ट्रैफिक कवानीन की लीजिए जी, ड्राइविंग लाइसेंस तो है, ट्रैफिक कवानीन की कितनी खिलाफ वर्जी करते हैं? सही बताना है, सच बोलना है। नहीं, इतनी खास नहीं करते। आज हम बस 3 आए हैं, वैसे तो वही ड्रॉप करके आते हैं। हमारे पास हेलमेट होता है, वो चोरी हो गया था जी। अच्छा, मुझे बताइए कि ट्रैफिक कवानीन जब हम नहीं उनको फॉलो करते, कितना फ़ाइन होता है? कुछ मालूम है? ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम कितने फ़ाइन? अकॉर्डिंग टू द वायलेशन ही हुई। ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम कितना जहन में है कि इतना होता है? पहले तो हेलमेट का तो 200 होता था, फिर 1 वे का हाई कोर्ट का ऑर्डर जो आया था उसके अकॉर्डिंग 2000 था। और अब ये इन्होंने बताया ट्रिपल सवारी का भी है, FIR भी है, तो ये इनका भी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अभी सोच रहे हैं कि जुर्मानों को 2000-5000 तक ले जाया जाए, क्योंकि आप जैसे नौजवान बात ही नहीं सुन रहे, मान ही नहीं रहे। नहीं, अच्छा स्टेप है वो, अगर होगा तो जाहिर है फिर वायलेशन कम होंगी। अगर अभी आपका फ़ाइन होगा, पैसे कौन देगा? 3 दोस्त जिसके पास होंगे हम मतलब डिवाइड कर लेंगे। आधे होंगे? हाँ जी, या आधे हम दे देंगे, हम ही दे देंगे। ठीक है जी। ये ड्राइविंग लाइसेंस एक बच्चे के पास है, इनके पास नहीं है, हेलमेट इन्होंने नहीं पहना। 3 सवारियां बाइक पे अलाउ हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इस वजह से इनको रोका भी इसी वजह से है कि इन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना और डॉक्यूमेंट्स भी चेक करने हैं कि लाइसेंस आया है इनका या नहीं है। उसके बाद इनको जो है ओवरलोडिंग का भी, मोटरसाइकिल पर चूँकि 2 से ज़्यादा सवार जो है उस पर भी फ़ाइन है, तो उस पर इनको फ़ाइन होगा। पूछ लीजिए फिर आप भी कि क्या? मैं आपका उस्मान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? टाउनशिप। ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? क्या इन पे फ़ाइन कितना है ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्होंने खिलाफ वर्जी की है उस पर? इनका जो है वो 19 कोड लगेगा हेलमेट का, उसके अलावा 20 कोड लगेगा 2 से ज़्यादा सवार का, तो 500 इनका फ़ाइन बनेगा जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अकॉर्डिंग। इनके साथ क्या मामला हो गया? एक तो इन्होंने जो वो लेन लाइन की खिलाफ वर्जी की है, रॉन्ग टर्न लिया है, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन्स हैं और इन 2 लाइन्स में जो है वो आप एक जो है रोड बिल्कुल स्ट्रेट जाने के लिए, वहाँ से आप राइट टर्न नहीं ले सकते। सेकंड रोड जो है वो जस्ट राइट टर्न लेने के लिए, वहाँ से आप स्ट्रेट नहीं जा सकते। मोस्टली लोग यही जो है वो वायलेशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। सर पता चला कि आपसे क्या गलती हो गई है या फिर मालूम ही नहीं है? नहीं, इन्होंने बताया तो पता चला। पहले नहीं पता था? नहीं, मुझे आइडिया नहीं था। मैं स्ट्रेट ही जाना था, लेकिन मैंने कहा चलो यहाँ से चला जाता हूँ, जे रोड जाना, तो मैंने कहा चलो यहाँ टर्न ले लेते हैं। एंड टाइम पे जहन में आया कि यहाँ से भी जाया जा सकता जाया जा सकता है। ठीक है, और आपको ये नहीं पता कि अगर राइट लेना है तो आपको राइट ही रहना है, आप लेफ्ट से राइट? मैं राइट ही था, मैं रोड के राइट पे ही था, लेकिन वो इनकी लाइन चेंज हो जाती है पीछे से, लेकिन वहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं है ऐसा कि राइट जाने वाले इधर जाएं, सीधे जाने वाले इधर जाएं। ठीक है, वैसे रवैये अमूमी लोगों के ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करने के हवाले से क्या है? कितने लोग हैं जो बड़े अच्छे तरीके से ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करते हैं? बहुत कम लोग हैं जी, लोगों के अपने ही रूल्स हैं। आप खुद को किन लोगों में शुमार करते हैं? नहीं, मैं तो फॉलो करता हूँ। मैं सीट बेल्ट भी मैंने लगाई हुई थी, और ये भी मैंने ईद से कुछ दिन पहले गाड़ी परचेज की, तो मुझे आइडिया नहीं था कि इसको पीछे, क्योंकि मैं बैठा ही नहीं पीछे, तो मुझे आइडिया नहीं था कि पेपर है। वैसे आपने गाड़ी ले ली, परचेज कर ली, आपको मालूम ही नहीं है ब्लैक पेपर है और ये खिलाफ वर्जी है? वो लाइट सा था तो शायद मुझे आइडिया नहीं था। ब्लाइंडर लगे हुए थे, तो वो मैंने शायद गाड़ी कल सर्विस कराई तो उसने उतारे हैं, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था। लीजिए इनको। अभी हम इनको 2 वायलेशंस का फाइन करेंगे। एक इन्होंने जो है वो रॉन्ग टर्न लिया है उसका, और एक ब्लैक पेपर का, और लोगों को पेपर भी रिमूव कर देंगे। सेकंड, अभी इन्होंने ये बात कही कि कोई वहाँ पे जो है वो साइन बोर्ड अवेजा नहीं है, पीछे बाकायदा साइन बोर्ड भी अवेजा है, और रोड के ऊपर भी बाकायदा मार्किंग हुई है कि यहाँ से जस्ट आप स्ट्रेट जाएंगे और यहाँ से जस्ट राइट टर्न लेंगे। ठीक है जी, लोगों को ट्रैफिक कवानीन का पता भी नहीं है, और जिसका जहाँ दिल चाहता है वो अपनी लाइन चेंज कर लेता है, जिसका जहाँ दिल चाहता है वो जिस मर्जी लेन में आ जाता है। नाज़रीन, ये मॉल रोड की सूरत हाल तो हमने आपको दिखा दी है जो VVIP रोड है। आगे चलते हैं, लाहौर की कुछ मज़ीद बड़ी शाहराहों पे क्या सूरत हाल है, किस हद तक लोग ट्रैफिक कवानीन को लेकर संजीदा हैं, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। फिरोजपुर रोड का मुस्लिम टाउन मोड़, जहाँ पर हमेशा ही बहुत ज़्यादा रश रहता है, ट्रैफिक यहाँ से बहुत ज़्यादा गुजरती है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, लोगों के क्या रवैये हैं, आ जाइए देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है। गाड़ी किसकी? अपनी। अपनी? घर वालों की बाबा। घर वालों की। ज़्यादातर इस्तेमाल में आपके रहती या घर वालों? हमारे। आपके रहती। क्या एज होगी आपकी? मेरी 20। लाइसेंस बन गया? दे दिया है। तो क्या किया आपने, खिलाफ वर्जी क्या की? कुछ नहीं, मैं तो वहाँ पे जा रहा था स्टेप्स के लिए। खिलाफ वर्जी क्या की? पता नहीं क्या किया सर इन्होंने? सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई। सीट बेल्ट लगानी चाहिए या नहीं? लगानी चाहिए। आप लगाते हैं वैसे या फिर? नहीं, मैं नहीं लगाता। लगाते ही नहीं? लगानी चाहिए, मैं नहीं लगाता। अब आप क्यों नहीं लगाते? उलझन होती है। चालान हो रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम लगाएंगे। ठीक है। कुछ फर्क पड़ेगा चालान होने से? पड़ेगा। सर कितने का चालान? 500 रुपए का फाइन है इनका। 500 का फाइन है। चले जी, क्या हो गया? इनका लाइसेंस नहीं है, अब गाड़ी अप्लाइड फॉर चला रहे हैं। अप्लाइड फॉर अभी गाड़ी 1 हफ्ता पहले भी है, ये मुझे क्या बताएं मैं कैसे इतनी जल्दी लूँ नंबर प्लेट। लाइसेंस भी नहीं है इनका, लाइसेंस नहीं बना हुआ है, उसकी बहुत ज़्यादा सख्ती चल रही है लाइसेंस की। मैं कॉलेज आया हूँ, ठीक है, और मैंने इधर जाना है। वो आपा जी ने बोला विदाउट लाइसेंस का और अप्लाइड फॉर होने का। भाई साहब लाइसेंस नहीं है, आपको पता है कितने का फाइन है? फाइन पता है आपको? विदाउट लाइसेंस का फाइन पता है? 2000 फाइन है इसका। 2000 फाइन है इसका सर। अच्छा, अप्लाइड फॉर गाड़ी है, अप्लाइड फॉर का 500 अलग टिकट है उसके साथ, उसका अलग टिकट है। आईडी कार्ड दिखाएं अपना। तो गाड़ी बहुत महंगी पड़ गई आपको। आईडी कार्ड अभी तो 1-2 हफ्ते हुए हैं मुझे लिए को। जी दिखाइएगा। अप्लाइड फॉर गाड़ी 500 फाइन। 500 फाइन है, और विदाउट लाइसेंस जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा सख्ती चल रही है। 2000 उसका फ़ाइन है, जिससे हमारी जो है एक्सीडेंट्स में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। जब हम इनके लाइसेंस चेक करेंगे तो कोशिश कर रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट आ जाए इनमें। वो कर दूंगा तो जो सा है। क्या हो गया? नहीं वो उनके साथ हो रहा।
मामला था वो। एक्सीडेंट किया इन्होंने, मोटरसाइकिलें ना दो आपस में लगी हैं, तो बोल रहा है जो है ना हमारा वो पैचअप करवा दें आपस में। मैं आता हूँ बेटा, चलो वहाँ। किसकी गलती थी? आपकी? क्या किया आपने? है एक गलती की है, एक्सीडेंट कर दिया, ऊपर से हंस रहे हैं। मैं बताऊँ आपको, मुझे घर से ना इमरजेंसी कॉल आई थी, ठीक है, तो मैं वहाँ से आ रहा था और वो ऐसे कि टकराव, मतलब ना वो भी वहाँ से स्पीड में उन्होंने टर्न लिया है, ठीक है, हम दोनों आपस में लगे हैं। भाई ने मुझे कहा मेरा मसला सोल्व कर दो, तो मैंने कहा चले मैं आपका मसला सोल्व कर देता हूँ, आपको मैं सही करा देता हूँ वो। तो चले रुके ज़रा, इनकी भी सुनते हैं, इनका भी मामला देख लेते हैं क्या है। और यहाँ क्या मामला, कॉल हो रही है किसी को? नहीं वो जो है ना, जो मालिक है इनके, मैं उनको कॉल कर रहा हूँ। टिकट दिया जा रहा है इनको विदाउट लाइसेंस का और अप्लाइड फॉर ना होने का। गाड़ी बाउंड कर रहे हैं गाड़ी। ये इसके डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे तब तक गाड़ी ये बाउंड रहेगी इनकी। आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप कैसे गाड़ी लेकर फिर सकते हैं? देता हूँ, मैं कर देता हूँ, लेकिन बात ये है कि इतना तो रिलीफ होना चाहिए एकदम। मैं आ रहा हूँ और रास्ते में ऐसा तो नहीं होता ना, इतना तो रिलीफ होता है बंदे को, ये मसला नहीं है मेरी। सर रिलीफ होता है इतना? अप्लाइड फॉर गाड़ी का कोई रिलीफ नहीं है जब तक ये इसको रजिस्टर नहीं करवाते और अपना लाइसेंस नहीं बनाते, इनकी गाड़ी बाउंड रहेगी। लाइसेंस का रिलीफ दे दें, अप्लाइड फॉर का रिलीफ दे दें, कानून खत्म कर दें क्या? नहीं वो बात आपकी ठीक है, बाद में ये नहीं कह रहा कि अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई कानून की बात कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि इतना रिलीफ तो होना चाहिए। अगर मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मैं आईडी कार्ड दे दिया है, लेकिन इतना तो आईडी कार्ड मेरा रख लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन इतना रिलीफ दे ताकि मैं अपने काम तो कर लूँ। अब यहाँ बाउंड करके मैं कैसे जाऊँ? भाई साहब आपके पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी अप्लाइड फॉर है, यही तो खिलाफ वर्जी है। आपकी बात ठीक है, आप सही कह रही हैं। बात सिर्फ ये है कि ऐसा तो नहीं होता कि आ जाते एकदम गाड़ी बाउंड कर दें और मैं ऐसा ही तो होता है ये, इसीलिए तो बेचारे दिन रात गर्मी सर्दी हमारे लिए खड़े हैं ये बाहर। चलें फिर गाड़ी छोड़ी जा सकती है, वो कह रहे जी हमें नहीं, इनको टिकट देते हैं, ये फाइन पे करेंगे, उसके बाद इनकी गाड़ी इनको वार्निंग दे के जो है ना भिजवा देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब ये आएंगे इसको रजिस्टर्ड करवा के आएंगे। इनको 2500 रुपये का 2500 का जुर्माना है, 2000 रुपये लाइसेंस का और 500 रुपया जो है ना अप्लाइड फॉर का। 2500 जुर्माना कर रहे हैं, पे करवा के फिर ये जाएंगे। लोगों के रवैये क्या है ट्रैफिक कवानीन को लेकर? ट्रैफिक के हिसाब से लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, वो हम दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, लेकिन पब्लिक का रवैया हमारे से जो है ना वो पहले से काफ़ी बेहतर है। हमारी बात मानते हैं हर किस्म की। कोई ऐसा मसला नहीं है। एक मिनट, कॉल आ गई। जी ज़रूर, कॉल आ गई है जी, फ़ौरन से पहले कॉल वाला मामला। यहाँ क्या हो गया सर? इनके पास सीट बेल्ट इसने नहीं लगाया हुआ, अभी चेक किया तो लाइसेंस भी नहीं है जी। सर आपकी उम्र अभी 18 साल कम है? ज़्यादा है ऑब्वियसली, आपको लग भी रहा होगा। लाइसेंस क्यों नहीं है? मेरा लर्नर बना हुआ था, तो बेसिकली वो एक्सपायर है। लर्नर बना, वो भी एक्सपायर हो गया जी। और आप गाड़ी लेकर कितने साल हो गए गाड़ी चलाते? मुझे 1 साल हो गया। किसी ने नहीं कहा कि लाइसेंस भी बना लें, कोई ज़रूरत है उसकी? मैंने अप्लाई किया था, तो वो उसकी वजह से अभी बना नहीं है, लर्नर पे ही है। आपके पास इजाज़तनामा नहीं है, आपको ट्रैफिक कवानीन का नहीं पता, कैसे आप रोड पे आओ? कवानीन का मुझे सारा पता है, उसको मैं फॉलो भी करता हूँ। मैंने उनको बताया, मैं अंदर खाना खा रहा था और साइड पे गाड़ी खड़ी थी पहले, तो अभी ट्रैफिक खुली है तो पीछे मैं निकला हूँ। ट्रैफिक खुलेगी तो आप निकलेंगे, सिग्नल साइड पे पीछे रश की वजह से निकला हूँ। सब आप क्यों लड़े? हाँ नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ हमारे पास कुछ नहीं, एक्सीडेंट हुआ, तो मैंने कह रहा हूँ कि मेरा पे कर दे बस, और कुछ भी नहीं है। आपका नुकसान हो गया? हाँ मेरा हुआ। क्या हुआ? ये 1 वे आ रहे थे, मैंने कहा मैं अपना 2000 का चालान भी कराता हूँ और ये भी पैसे भी पे कर लेता हूँ अपने। आपके पास भी बाइक है? ये मेरी बाइक है। आपकी बाइक है आपके पास? हाँ जी है बाइक है। हाँ जी हाँ जी। नुकसान कितना हो गया? ये मेरा फ्रंट व्हील इसने उसका मगराड़ है वो खराब कर दिया है। बताइए जी, ये और किसकी गलती थी, हुआ क्या? मैं आ रहा था उधर से, मैंने आपको उधर बताया ना कि इमरजेंसी की कॉल थी, तो मैं उधर से आ रहा था, भाई में लगे हैं, मैंने इनको कहा है, मैंने कहा मैं आपको ना इसको ठीक करवा देता हूँ। भाई कह रहे हैं मेरे पेंट का खर्चा दो, मेरे इसका खर्चा। मैंने इनसे माजरत की है, यहाँ तक मैंने इनको ये भी कहा है कि मैं आपको अभी ठीक करवा देता हूँ। भाई सामने यहाँ घंटे से लेके मुझे खज्जल हो रहे हैं, उधर हम दूर से होके आ रहे हैं वापस, वहाँ पे मोटरसाइकिलों वाले की दुकान नहीं मिली। अगर मैंने ठीक ना करवा के देना होता तो मैं क्यों इनको लेके जाता? आप 1 वे आ रहे थे, खिलाफ वर्जी? हाँ जी, वो भी इनका चलान। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो इमरजेंसी पड़ी हुई थी मुझे। चले वो मैं मान रहा हूँ, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, लेकिन मैं इनको माजरत भी तो कर रहा हूँ ना। वो मुझे कह रहे हैं, आप इनसे ये पूछ रहे हैं कि वो इतना सा इनका जो नुकसान हुआ है वो हम सही करवा देते हैं। वो कहते हैं आप सही करवाने को छोड़ो, मुझे 1000 रुपीज़ दो, चाहे सस्ता है महंगा है, और वो इतना एक्सपेंसिव है नहीं है, कुछ 200 रुपीज़ की उसकी कॉस्ट है।
जो उनका नुकसान हुआ है। हम कह रहे हैं वो ले लें, तो वो कह रहे हैं नहीं, जितने की नई प्राइस है मुझे वो, मैं उससे आपको हाफ बता रहा हूँ। मुझे इसने यूनिवर्सिटी से बुलाया, मैंने कहा पता नहीं कितना को बड़ा नुकसान हो गया है कि उसको उसने उधर रोका, और मैंने आके देखा तो सिर्फ इतना सा। और मैंने भाई को पूछा भी है, माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं हो रही मिलती जुलती। तो इसलिए मैंने इन्हें कहा कि आपका इवन के 100 रुपीज़ भी नहीं लगने। मैंने कहा मैं इनको 200 दे देता हूँ, ताकि जो भी, हालांकि इतना सा मेरा नुकसान हो जाए तो मैं इस चीज़ पे टॉलरेट कर ही सकता हूँ। अच्छा, मुझे बताइए कि ट्रैफिक कवानीन किस हद तक हम लोग फॉलो करते हैं, कितने अच्छे सिटीजन हैं हम? ट्रैफिक कवानीन फॉलो तो करने ही चाहिए, पर पहले ये मसला हल हो जाए तो मैं कहता हूँ बेहतर है। हम करते हैं या नहीं करते? नहीं करते हैं। जहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, जहाँ पे ना सिर्फ वो एक छोटा सा ट्रैक है, वहाँ से जिस बंदे ने इधर को आना है उसको थोड़ा सा वन वे करना पड़ता है। वो कहता है कि एक पूरा लंबा चक्कर आने से इतना को वन वे, खिलाफ वर्जी तो खिलाफ वर्जी होगी, पर इस पे थोड़ा सा हुकूमत को भी फिर सोचना चाहिए। अगर किसी को इमरजेंसी पड़ गई है तो वो इतना अगले इमरजेंसी में आप आधे घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं, वही आप 5 मिनट ठीक मैंने लड़के को भेज दिया अपने घर, हम लोग ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करते हैं नहीं करते क्या? बहुत हद तक करते हैं, लेकिन बहुत हद तक नहीं भी करते। जी आपकी बाइक का भी नुकसान हुआ? हाँ। तो आपने उनको इतनी सख्ती से कहा कि आप मुझे करवाएं ये वो? गलती इनकी थी क्योंकि ये वन वे आ रहे थे। आप वन वे पे जुड़ गए हो कि ये वन वे आ रहे थे, नजर तो आ रहा होता है ना कि सामने से कोई आ रहा है। भाई वन वे तो खिलाफ वर्जी है ना, ये खिलाफ वर्जी तो है। इसलिए वो मान रहा है कि मेरी गलती है और हम उसको सोल्यूशन बता रहे हैं कि ये है, पर वो भाई जो उनसे वो बात सुनने नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं, मैंने ये कह दिया तो मैंने यही करना, बस इसके अलावा ये वो मसाइल हैं जो कि ट्रैफिक कवानीन की जो ज़ाब्ता अखलाक है उसको जब हम फॉलो नहीं करते, उसको जब हम नहीं मानते, कानून पर अमल दरामद नहीं करते, तो हर चौक चौराहे पर, हर एक गली मोहल्ले में हम यही कुछ होता देखते हैं। लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लोग आपस में लड़ भी रहे होते हैं, दस्तों गिरेबां भी होते हैं, गालम गलोच भी होती है, और वजह सिर्फ ये है कि अपना थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम लोग खिलाफ वर्जियाँ करना शुरू कर देते हैं। सर क्या हुआ, कोई मामला तय पाया? मामला तो हमारे तय है कि इनको टिकट दिया है, ये फ़ाइन पे करेंगे। ये 2500 का टिकट है लाइसेंस का और अप्लाइड फॉर का, पे करवा के इनको गाड़ी रिलीज़ कर दी जाएगी। नेक्स्ट टाइम अगर गाड़ी से ना अप्लाइड फॉर आएगी तो बाउंड कर ली जाएगी, जब तक फिर बंद हो जाएगी। कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं होगा फिर। ठीक हो। मुझे ये बताइए कि आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? मैं दरअसल पता क्या है, इन चीज़ों से मैं देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं घबराता नहीं हूँ, क्योंकि बिकॉज मैं घबराने वाली नहीं, शर्मिंदा होने वाली बात है। मसला नहीं, शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, ठीक है। और सेकंड बात ये है कि शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। नहीं, ये शर्मिंदा, मेरे लिए शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, बिकॉज क्योंकि मैं थोड़ा सा राइड पे हूँ, बिकॉज इसीलिए क्योंकि मैं 2 हफ्ते पहले एक्साइज नंबर प्लेट नहीं दे रही, ठीक है, या बल्कि आप कैमरा पे मैं ऑन ईयर कह सकता हूँ एक्साइज नंबर प्लेट नहीं दे रही। बताएं मैं क्या करूँ? लेकिन आपको उतनी देर गाड़ी रोड पे नहीं लाना, आपका लाइसेंस तक नहीं है, आप फिर भी शर्मिंदा नहीं है। कोई ऐसा मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी देखते हैं। कितना फाइन हो गया? 25। कोई फर्क नहीं पड़ता, मौला खैर करेंगे। लोगों के ये रवैये हैं। सर जुर्मानों को लेकर 2000-2500 रुपये जुर्माना हो गया, लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और इसीलिए फ़र्क पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? 2000 फ़ाइन बहुत ज़्यादा है। ये भी हाई कोर्ट की मेहरबानी, उन्होंने फ़ाइन ज़्यादा किया है, इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लाइसेंस की रेशो जो है बनवाने की वो बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग पहले नेग्लिजेंसी कर रहे थे लाइसेंस बनवाने में, जब से ये 2000 फ़ाइन हुआ है, लोगों की तादाद लाइसेंस बनवाने वालों की बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ठीक, तबीयत ठीक है? हाँ जी, दुआएं। लाइसेंस बना हुआ आपका? नहीं है। नहीं बना हुआ? नहीं, लाइसेंस नहीं है। इसके रिक्शे का रूट परमिट है आपके पास? बिल्कुल नहीं है सर। नहीं है? अच्छा, और आपका आईडी कार्ड वगैरह? मेरे पास। भाई साहब, लाइसेंस नहीं है, रूट परमिट नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस। मैंने अभी स्टार्ट ही किया रिक्शा। इतना कॉन्फिडेंस। लाइसेंस का फ़ाइन कितना है? वो से अलाउ ही नहीं है रोड पे चलने के लिए, लेकिन बस क्यों चला रहे बगैर लाइसेंस के? नया स्टार्ट किया ना अभी। लाइसेंस बनवाना है आपको, पहले लाइसेंस बनवाना चाहिए था, बाद में ये रिक्शा परचेज करते आप। इंशाल्लाह ऐसे करेंगे बॉस, लाइसेंस अप्लाई करेंगे। टिकट देते हैं विदाउट लाइसेंस का, और ये आपकी जो है जेन्युइन नंबर प्लेट कहाँ है? इसकी प्लेट मिली नहीं थी, 10 मॉडल है, पुराना है, 10 मॉडल रिक्शा। नंबर प्लेट इसकी प्लेट मिली नहीं थी बॉस, ठीक है, पुराना है। आपको ये नंबर प्लेट का भी टिकट मिल रहा है और लाइसेंस ना होने का भी। ये दोनों चीज़ों का लाइसेंस टिकट आपने पे करना है, फिर आप जाएंगे, तब तक आपका रिक्शा बंद रहेगा। सब आपको पता है कि लाइसेंस के बगैर जुर्माना कितना हो गया है? हमें तो इसका नॉलेज ही नहीं है कि 2000 रुपये। 2000 रुपये हो गए।
इतनी कमाई होगी कि 2000 फाइन नहीं, इतनी कमाई तो नहीं, काम आपके सामने ईद के बाद हम स्टार्ट किया काम करना। कोई फर्क नहीं पड़ता फिर भी? फर्क तो बहुत ज़्यादा पड़ता है, काम नहीं है, ऊपर से पेट्रोल महंगा है। फिर हम कानून को क्यों नहीं मानते, क्यों फॉलो नहीं? मानेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर मानेंगे, पैसों के साथ मानेंगे ना। लाइसेंस के लिए अप्लाई के लिए पैसे की ज़रूरत है, रूट परमिट के लिए LTC वालों से भी, उसमें भी पैसे लगते हैं। बॉस वगैरह को तो पता ही है LTC का फाइन होगा, उसमें भी तो पैसे लगेंगे। वो आपकी बात ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, गाड़ी बंद कर देंगे, गाड़ी बंद करवा के चले जाएंगे घर वालों की मजदूरी कर रहे थे, नहीं करेंगे, यही कर सकते हैं। फिर हम तो मजबूरी के साथ रिक्शा चला रहे हैं ना, कुछ कानून को नहीं मानेंगे। कानून को तो मानेंगे, बता तो रहे हैं, कानून तो मानेंगे। ये भाई साहब नाराज भी हो रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं और बता रहे हैं गाड़ी बंद करनी है कर दें, हम घर चले जाएंगे। लाइसेंस नहीं बना, उसका एक अलग से पैसों का बहाना है, रूट परमिट वो नहीं है। अकेला लाइसेंस का इशू नहीं है, इनके डॉक्यूमेंट्स कोई भी कंप्लीट नहीं है, ना इनके पास रूट परमिट है, ना इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ना शनाख्ती कार्ड है, ना ही रजिस्ट्रेशन होती है, और नंबर प्लेट जो है ये ओरिजिनल नहीं लगाते, जिससे जो है ना जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो इसलिए बहुत ज़्यादा ये डेंजरस काम है। इसको हम जो है ना टिकट दे रहे हैं, नंबर प्लेट ना होने की वजह से जेन्युइन, और लाइसेंस ना होने की वजह से इसको टिकट देते हैं हम। ठीक है जी, एक और चालान। और लाहौर शहर की बड़ी सड़कें हों, छोटी सड़कें हों, हर तरफ मामलात यही चल रहे हैं कि लोग ट्रैफिक कवानीन को उस तरह से फॉलो नहीं करते जिस तरह से करने चाहिए। सीट बेल्ट नहीं पहनी जाती, हेलमेट नहीं पहना जाता, वन वे की खिलाफ वर्जी की जाती है। लाइसेंस यहाँ पर कई ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनके पास नहीं है, कम उम्र ड्राइवर्स हमें रोड्स पर नज़र आते हैं, और ये वो सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से अब जुर्मानों को मज़ीद बढ़ाने की तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। मज़ीद इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करने के हवाले से जो हमारे लोगों के अमूमी रवैये हैं वो पूरे प्रोग्राम में आप देख चुके हैं। बहुत सारे लोग गलती करने के बाद भी इस तरह से होते हैं कि शायद उनको 2000 रुपये 2500 रुपये फ़ाइन करवाने के बाद कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। बहुत सारे लोग हैं जो कि मिनटों पे तरलों पर उतर आते हैं। अभी सारी सूरत हाल में लाहौर शहर में ट्रैफिक के सिस्टम को अगर बेहतर होना है तो 1965 से आज तक जो जुर्मानों में इजाफा नहीं हुआ, उसी को लेकर जो एक सिफारिशात तैयार की गई हैं, क्या इसका मकसद है, क्या ये हो सकती भी हैं या नहीं हो सकती, सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए CTO लाहौर मुंतज़िर मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, 1965 से लेकर आज तक आहिस्ता आहिस्ता जुर्मानों को बढ़ना चाहिए था, या फिर एकदम से जैसे हमने पहले देखा कि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आता है 2000 रुपये फ़ाइन हो जाता है, अब आपकी जानिब से सिफारिशात भेजी गई हैं कि 5000 रुपये तक भी फ़ाइन होना चाहिए। क्या क्या रीज़न है कि इतनी सख्त सिफारिश करनी पड़ गई आपको? देखिए, ये एक ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक एक्सपर्ट ओपिनियन है कि हम समझते हैं कि हमारी इन्फोर्समेंट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि हम जुर्माने बहुत कम हैं, लोग वायलेशन करते हुए बिल्कुल सोचते नहीं हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर पकड़े भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, 200 रुपये देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको देखें तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पे आपको मिनिमम जो जुर्माना होता है वो $200 होता है, और यहाँ पे आप $1 दे रहे हैं एक तरह से। तो इसी तरह अगर आप रॉन्ग पार्किंग के हवाले से देखें तो हमारा लिफ्टर जाता है, उस गाड़ी को रॉन्ग पार्किंग से रिमूव करता है और उसको 200 रुपये का टिकट देता है। अब शायद इतने पैसे तो हमें उस गाड़ी को रिमूव करने पे लग जाते हैं, तो शायद जहाँ पे उसने रॉन्ग पार्किंग की, अगर राइट पार्किंग की हुई हो तो उसकी पार्किंग फ़ीस शायद इससे ज़्यादा है। तो हमने इसलिए कहा कि इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है ताकि इन्फोर्समेंट के अंदर प्रॉब्लम्स ना आए। अभी इन्फोर्समेंट के इश्यूज़ हैं, और जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इसमें जो जुर्माना है वो उसी को पे करना है जिसने वायलेशन की है। ये आम शहरियों के लिए नहीं है कि हर किसी को इसमें पे करना है। जो हमारा बेसिकली मकसद था वो ये था कि पहले नंबर पे तो हम चाहते हैं कि हमारे शहरियों की जान महफूज रहे, वन वे की वायलेशन ना करें, क्योंकि हमने ये स्टेटिस्टिक्स में देखा कि तमाम तर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसकी बुनियादी वजह वन वे की वायलेशन है, और ट्रैफिक की रवानी जो रुकती है और लोग फिर वन वे पे जाते हैं, ग्रीन बेल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, उसकी रीज़न ये है कि रॉन्ग पार्किंग होती है। तो ये सारी चीज़ों को मिला के हमने वो वायलेशंस आइडेंटिफाई की जिसमें हमें बहुत सख्त इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है,
तो उनके हमने जो जुर्माने हैं वो बढ़ाने की सिफारिश। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है कि इस टाइम फ्रेम में एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इस टाइम फ्रेम में लोग बहुत ज़्यादा वायलेशन करते हैं, और सबसे ज़्यादा रीज़न क्या है, लोग वायलेशन क्यों कर रहे हैं? और दूसरा ये कि लोग सबसे ज़्यादा वायलेशन किस चीज़ की करते हैं, कौन से कानून की सबसे ज़्यादा वायलेशन हो रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जब आप डाटा एनालिसिस करते हैं तो सारी सिचुएशन आपको क्लियर हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो वायलेशन है वो वन वे की हो रही है। 67% जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें किसी ना किसी तरीके से मोटरसाइकिल इन्वॉल्व है। जो अगर आप एज ग्रुप देखें तो इसमें तकरीबन 36-37% वो लोग हैं जिनकी एज 16 से 24-25 साल के करीब है। अच्छा, इसके अलावा फिर आप उनकी अगर एजुकेशनल वो देखें, क्वालिफ़िकेशन देखें, तो ये वो लोग हैं जो कम पढ़ लिखे हैं। अब कुल मिला के जो हमारा इशू बनता है वो ये बनता है कि मोटरसाइकिल सवार जिसकी उम्र कम है और उसकी तालीमी इस्तेदाद भी कम है और वो वन वे की वायलेशन करता है, और वो वन वे की वायलेशन करते हुए मोटरसाइकिल सवार किसी और चीज़ के साथ स्टक होता है, किसी पोल के साथ जाके लगता है, किसी गाड़ी के साथ जाके लगता है। हमें सबसे बड़े इशू को एड्रेस करना है। सबसे पहले हमने जब ये वन वे के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई स्टार्ट की तो हमें बड़ा खातिर खा रिज़ल्ट आया, और मेरे से जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स थे उन्होंने रब्ता किया और उन्होंने कहा जी आपने हमारे जो मेडिकल सिस्टम है, जो हेल्थ सिस्टम है, उसके ऊपर से बहुत बड़ा बर्डन कम कर दिया जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से। तो ये है कि ये जो सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं, वजूहात अगर आप कहें कि एक वजह बताएं तो एक वजह सिर्फ ये है कि हम मिन हैसुल कौम, हमारे अंदर किसी किस्म का ठहराव नहीं है। जैसे ही हमारी ब्रेक लगती है हम अपनी मोटरसाइकिल को वन वे पे चलाना शुरू कर देते हैं, ग्रीन बेल्ट पे चलाना शुरू कर देते हैं, वापस हो जाते हैं। हमें थोड़ा सा एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करनी है। जब हम बड़े शहर में रह रहे होते हैं तो इश्यूज़ आते हैं। अब जिस तरह आज सुबह 5 गाड़ियाँ टकरा गई आपस में नहर के ऊपर। अब जब एक्सीडेंट होता है तो उसको रिमूव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हमारे लोग बिल्कुल भी 1 मिनट का भी, जिसको कहते हैं, इंतज़ार करना पसंद नहीं करते। फौरन बर्दाश्त बहुत बढ़ गई, सब्र नहीं बढ़ गई है। सब्र की कमी, सबसे बड़ी रीज़न सब्र की कमी है, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस सब्र की कमी को जुर्माने से किसी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करें कि उनको ये पता हो कि अगर हम सब्र नहीं करेंगे तो फिर 5000 का जुर्माना। सर, एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमने देखा कि हेलमेट पाबंदी पर बहुत सख्ती देखी। मॉल रोड पर, वीवीआईपी रोड है, हमारी मॉडल शाहराहों की ही बात कर ली जाए तो वहाँ पर भी कुछ दिन के लिए हम कैंपेन्स देखते हैं, कुछ दिन के लिए हम सख्ती देखते हैं, और मैं प्रोग्राम करती हूँ, मैंने लोगों के रवैये भी बदलते देखे कि लोग डरते हैं, लेकिन जैसे वो कैंपेन्स ख़त्म होती हैं, तसलसल नहीं रहता, लोगों के रवैये दोबारा से उसी पॉइंट पर पहुँच जाते हैं। अब इसमें अब देखें कि हमारा जो एजुकेशन यूनिट है वो बहुत ज़्यादा इस पे काम कर रहा है, लेकिन अगेन वही बात है कि जब उनको पता है कि हेलमेट नहीं पहनेंगे तो सिर्फ 200 रुपये का जुर्माना होगा। अब 200 रुपये का जुर्माना जो है वो इतना है कि शायद हर बंदा उसको अफोर्ड करता है। तो अगर इसको 2000 कर दिया जाए तो आप देखिए कि कैसे फ़र्क पड़ता है, एकदम से फौरी तौर पर इसमें फ़र्क आएगा। तो ये है कि हम कुछ चीज़ें होती हैं जिसको सरफ नज़र कर जाते हैं, कुछ चीज़ें सरफ नज़र हो जाती हैं। बिग इवेंट्स हैं, जिस तरह पीछे PSL चल रहा था, ऑस्ट्रेलियन टीम आई हुई थी, तो हमारा बहुत ज़्यादा फोकस इस तरह की चीज़ों पे था। फिर रमज़ान आ जाते हैं तो हम चाहते हैं कि लोगों को कम से कम इनकन्वीनियंस कॉज करें, हम उनको घर पहुँचाएँ, लेकिन अब हमने दोबारा से इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस पे जा रहे हैं। अभी हमारी कंपेन जो है ब्लैक पेपर्स पे, ग्रीन नंबर प्लेट, ब्लू लाइट और फ्लैशर लाइट के ऊपर चल रही है। कल से हम स्टार्ट ले रहे हैं कि हमने गैर नमूना नंबर प्लेट्स को ख़त्म करना है, और इसके साथ ही हम मोटरसाइकिल की जो हमारी 12 शाहराएँ हैं मेन, उसके ऊपर हम हेलमेट की पाबंदी कराएंगे। अच्छा सर, बहुत बड़ा इशू लाहौर शहर का कि हमारे पास पार्किंग प्लाजास नहीं है, हमारे पास पार्किंग स्टैंड्स नहीं है। आधी से ज़्यादा रोड पर जब पार्किंग लगेगी, ट्रैफिक कहाँ जाएगी, लोग किस तरह से लाइन में रहेंगे, लोगों का भी क्या कसूर है, क्योंकि इसी तरह से लड़ाई झगड़े भी बढ़ते हैं और इसी तरह से जो हम सब्र की बात करते हैं उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगते हैं। ये बहुत ही अहम इशू है, और इसमें आप देखें कि ओवरऑल जो हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें सिर्फ पार्किंग का इशू नहीं है, उसमें हमारा रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, हमारे रोड रिपेयर्स के इश्यूज़ हैं, हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, हमारे वासा के इश्यूज़ हैं। अब वो शायद इसके लिए आपको एक अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा। उसमें हमने तमाम महकमों को अपनी वर्किंग करके दी है कि कहाँ कहाँ पे हमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है। जो बिगेस्ट चीज़ है वो ये है कि हमारी जो रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग है
वो ट्रैफिक की वायलेशंस को सपोर्ट करती है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको रॉन्ग पार्किंग करनी पड़ती है, जहाँ पे आपको गलत यू टर्न लेना ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अब एक रियलाइजेशन ज़रूर शुरू हुई है कि इसके ऊपर काम शुरू हुआ है। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ फ़िरोज़पुर रोड की बात करें तो हमने एक रफ सी उसके ऊपर एस्टिमेशन की थी कि हमें कितनी पार्किंग की ज़रूरत है। सिर्फ फ़िरोज़पुर रोड पे फ्रॉम गज्जू मटा टू जैन मंदिर अगर हम आएँ तो हमें 16,000 स्लॉट्स की ज़रूरत है गाड़ियों को पार्क करने के लिए। अब आई डोंट नो हमारे पास कभी इतने रिसोर्सेज आएंगे नहीं। इसको हम ठीक कर सकते हैं सिर्फ डिसिप्लिन से, और डिसिप्लिन आ सकता है कि सर आपने रिसोर्सेज की बात की, हम अपने रिसोर्सेज को आपको लग रहा है कि हम मैनेज भी कर रहे हैं, कम से कम शुरू तो कर रहे हैं कि कहीं कोई तो कितने साल हो गए हम पार्किंग प्लाजाज बनते हुए सुन रहे हैं, आज तक मैंने एक ईंट लगी नहीं देखी। और दूसरा ये कि जो लोगों के रवैये हैं उनको सख्ती से बदला जा सकता है, या फिर कोई एजुकेशन सिस्टम, कोई हमारे जो तालीमी निज़ाम है उसमें भी कुछ ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए कि आगाज़ से ही बच्चों को बताया जाए कि ये कितना इम्पोर्टेंट इशू है। हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। हमारा अगर आप एजुकेशनल सिस्टम देखें, जो हमारा CTPL का एक एजुकेशनल यूनिट है, उसका मेन फोकस ये है कि हमने कहा कि जो छोटे बच्चे हैं जो अभी रोड पे ट्रैफिक मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, उनको हम ट्रैफिक लॉ से रूशनास कराएं, और वो अपने बड़ों को जब वो गाड़ी में बैठे हुए हों तो वो इन्फोर्समेंट का टूल बने। आपको यहाँ तक भी बताया जाए कि अगर आप टिश्यू पेपर भी बाहर फेंकते हैं यूज़ करके तो वो कहें कि इसको बाहर नहीं फेंकना था। अगर आप रेड लाइट जंपिंग करते हैं तो वो अपने वालिद को या जो भी बड़ा है उसको बताएं। तो ये एक बड़ा ही एलेबरेट सा सिस्टम हमारा चल रहा है। अगर आप कहें कि जो अभी ड्राइव कर रहे हैं उनको कैसे ठीक किया जाए, तो एजुकेशन अपनी जगह पे है। बहरहाल इन्फोर्समेंट का बिगेस्ट टूल ये है कि जुर्माना किया जाए। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे कि क्या लगता है आपको सिफारिशात मान ली जाएंगी? अगर सिफारिशात मान ली जाती हैं तो मुंतज़िर मेहदी साहब का नाम लोग नहीं भूलेंगे। कितनी मुखालफत का सामना आपको करना पड़ सकता है? क्योंकि खिलाफ वर्जी हर बंदा करता है, कानून को फॉलो नहीं करते, लेकिन जब जुर्माने की बात आती है तब सबका पारा चढ़ता है। देखिए, मेरी तो एक एक्सपर्ट ओपिनियन है, मैं तो रिकमेंड कर सकता हूँ। बाकी जिनकी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंसिडरेशन होती हैं। मैंने एज एन एक्सपर्ट उनको कहा है कि ये इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। बाकी ना मानने वाली तो खैर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर इसको मान लीजिए तो बेहतर होगा, ना माना जाए तो हम मजीद को सिफारिशात। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि लाहौर शहर में ट्रैफिक के मसाइल को अगर कम करना है, लोगों को अगर कानून के दायरा कार में लाना है, लोगों को अगर मजबूर कर देना है कि उन्होंने ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना है, तो फिर फ़ाइन को बढ़ाना पड़ेगा। CTO साहब की जानिब से ये सिफारिशात पेश कर दी गई हैं कि हज़ारों में फ़ाइन होगा तो लोगों की मजबूरी बन जाएगी कि उन्होंने ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना है। देखते हैं जो आने वाला वक्त क्या खबर लाता है, इन सिफारिशात को माना जाता है या फिर लोगों को इसी तरह से आज़ादी मिलती रहेगी। 1965 से लेकर आज तक जो जुर्माने चल रहे हैं वो उसी तरह से रहेंगे या फिर बढ़ जाएंगे। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह की दुआ।